नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत दिनों सीधी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट विनोद वर्मा ने एक सभा के दौरान बानी समाज के एक पदाधिकारी को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और बानी समाज के लोग उस टिप्पणी को अपना अपमान बताकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष विनोद वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतर आए हैं। 20 नवम्बर को केसरवानी वैश्य जिला सभा द्वारा उक्त टिप्पणी के विरोध में शहर में जुलूस निकालकर कोतवाली पहुंचकर नगर निरीक्षक को उक्त टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई। केसरवानी वैश्य जिला सभा सीधी हम सब लोग आज थाना कोतवाली सीधी में उपस्थित हुए हैं और उसका कारण ये है कि विगत दिनों विनोद वर्मा अधिवक्ता के द्वारा हमारे बानी समाज के प्रति जातिगत टिप्पणी करके पूरे बानी समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। हम सब उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और माननीय टीआई साहब के पास आके इसमें जो भी कानूनी प्रावधान हो उस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई चाहते हैं और आदरणीय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन की जो लाइनें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आदरणीय थाना प्रभारी महोदय, सिटी कोतवाली सीधी मध्य प्रदेश। विषय जातिगत की गई टिप्पणी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने बाबत। महोदय, एक राजनीतिक सभा के दौरान अधिवक्ता विनोद वर्मा के द्वारा बानी समाज एवं केसरवानी वैश्य के प्रदेश कार्यकर्ता को जातिगत रूप से टिप्पणी की गई और धमकी दी गई, जिससे संपूर्ण बानी समाज आहत है और अपमानित महसूस कर रहा है, जिसके विरोध में समाज की जिला कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी, महिला सभा और तरुण सभा पूरी तरह से सजग है। समाज के सभी जन की गई जातिगत टिप्पणी का समाज के लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और माननीय थाना प्रभारी महोदय से निवेदन करते हैं कि इसकी एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करें। नगर निरीक्षक कोतवाली को अपने मांगों का ज्ञापन देने के बाद केसरवानी वैश्य जिला सभा के जिला अध्यक्ष रवि केसरी ने एनटीवी न्यूज को मामले की जानकारी दी और कहा कि हमारा समाज उक्त टिप्पणी से आहत है। एनटीवी न्यूज ने जब कहा कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा शिकायत नहीं की जा रही है बल्कि समाज के द्वारा की जा रही है, क्या पूरा समाज न्यायालय जाएगा? जिसका जवाब देते हुए रवि केसरी और आलोक केसरी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल जाएगा। विगत दिनों अधिवक्ता विनोद वर्मा के द्वारा केसरवानी समाज के प्रति अभद्रतापूर्ण अमर्यादित टिप्पणी की गई और एक बात जो मार्के की है, महत्व की है, वो ये है कि अभी तक पूरा केसरवानी समाज और हम सब लोग विनोद वर्मा जी को अधिवक्ता और बुद्धिजीवी मानकर सम्मानित करते थे, सम्मान देते थे। हमने कभी उनको बारी मानकर सम्मानित नहीं किया है, ना बारी मानकर सम्मान दिया है। हमने अधिवक्ता और बुद्धिजीवी मानकर सम्मान दिया है और उन्होंने हमारे विश्वास के साथ कुठाराघात किया है और केवल कुठाराघात नहीं किया, वरन उन्होंने पूरे समाज में विष घोलने का काम किया है। हमारा पूरा समाज आंदोलित है और आक्रोशित है। हमारे जो नौजवान साथी हैं वो उनकी ही भाषा में जवाब देने को तत्पर हैं, लेकिन हम लोगों ने बैठक करके यह निश्चित किया कि हम सब वैधानिक कार्रवाई की मांग करेंगे और उसी वैधानिक कार्रवाई की मांग के लिए हम सब आज थाने में एकत्रित हुए हैं। थाने में सम्माननीय नगर निरीक्षक महोदय को अपनी बात रख के आवेदन सौंपे हैं और उसमें अपन कार्रवाई। किस तरह की कार्रवाई की आप अपेक्षा करते हैं? हम कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं कि जिस ढंग से उन्होंने भरी सभा में पूरे समाज को अपमानित करके ताली बजवाई है, उसी ढंग से या कि वो भरी समाज में हमारे समाज की बैठक में उपस्थित हो और हम सबसे माफ़ी मांगें, वरना जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका भी अपन अवलोकन। ये जो ज्ञापन आपने सौंपा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी इसमें किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है कि किसको लेकर उन्होंने इस बात की टिप्पणी की है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया है? इसमें हमने बानी समाज को अपमानित करने वाली बात लिखी है कि उनकी टिप्पणी से बानी समाज अपमानित हुआ है। तो क्या पूरा समाज फिर थाने में खड़ा होगा या न्यायालय में जाएगा? नहीं, अभी अपन ने जो मांग की है
आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर नहीं, अभी अपन ने जो मांग की व्यक्ति का नाम नहीं है जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है वो हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। दूसरी नहीं, चीज तो उसके प्रदेश नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? प्रदेश वो का कैसे कार्यकर्ता आएगा? है, प्रदेश तो का उसकी कार्यकर्ता है। कानूनी प्रक्रिया में वो कैसे उसका उद्देश्य ये है कि अभी उस एक मिनट, व्यक्ति के घर में गमी है और वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। समाज उससे आक्रोशित है और आंदोलित है। उस वजह से हमने समाज के लिए, समाज की तरफ से ये जो विरोध व्यक्त किया है पूरे समाज की तरफ से व्यक्त किया है। पर्टिकुलर उनके लिए, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी ये वो निर्धारित करेंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज में इस संबंध में नगर निरीक्षक कोतवाली से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि केसरवानी वैश्य जिला सभा द्वारा हमें ज्ञापन सौंपा गया है जिसको जांच पड़ताल में लिया गया है। सर, केसरवानी वैश्य सभा द्वारा जिला कोतवाली में आकर एक ज्ञापन आपको दिया गया है। क्या ज्ञापन है सर? किस तरह की वो कार्यवाही की मांग कर रहे हैं? एक अधिवक्ता है विनोद वर्मा, ये समाज द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि किसी आम सभा में अधिवक्ता विनोद वर्मा जी के द्वारा कुछ अपमानजनक टिप्पणियां जातिगत रूप से की गई हैं। उसके संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन के तौर पे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसको प्राप्त करके जांच में लिया गया। एनटीवी न्यूज ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट विनोद वर्मा से उन पर लग रहे आरोपों के संबंध में प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक टिप्पणी थी जो टंग स्लिप के कारण यह टिप्पणी हुई थी जिसके लिए मैंने वीडियो जारी करके क्षमा भी मांग ली थी। पहली बात तो हमने किसी समाज के प्रति कोई अपमानजनक भाषण या टिप्पणी नहीं की है। हमको ये पता चला कि किसी सभा में या जनसंपर्क के दौरान कहीं टंग स्लिप हो जाने के कारण हमसे भुलवा बनिया शब्द निकल गया। ऐसा पता चलने पर और ये पता चलने पर कि केसरवानी समाज इससे अपने को आहत महसूस कर रहा है, मैंने तत्काल इस संबंध में टंग स्लिप से ये शब्द निकलने और क्षमा याचना का वीडियो डाल दिया जो उनके समाज में और केसरवानी समाज में हर जगह चला और सबको ये मालूम हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें हमने सिर्फ क्षमा नहीं मांगी, क्षमा भी बिना शर्त क्षमा भी मांगी, खेद भी व्यक्त किया और यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मुझे ज्ञापन के बारे में पता चला। हमने तो अगर ये मान लें कि टंग स्लिप से निकल ही गया भुलवा बनिया, तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने, क्या नाम है उनका ध्यान नहीं है, कि पति ने ज्ञापन का वाचन करते हुए कई बार बारी शब्द का उपयोग किया। मैं बारी हूँ, मुझे बारी होने का गर्व है और कोई यदि मुझे विनोद वर्मा न कह के विनोद बारी एडवोकेट बुलाए तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए कि यह सामाजिक व्यवस्था है और इस सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस जाति का है, अगर हम SC/ST तो है नहीं, अगर उसे जाति कह करके बुलाया जाए तो कोई अपमान होता ही नहीं। सिर्फ SC/ST के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं। उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन पर जो भी कार्यवाही हो सकती हो प्रशासन पुलिस कार्यवाही करे, अगर कोई मामला बनता है तो मामला न्यायालय में पेश करे। मैं उस मामले का, उस कार्यवाही का सामना करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ और अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा कि हमने कोई अपराध किया है तो मुझे दंडित कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। सीधी शहर से लगकर निकलने वाली नेशनल हाईवे 39 पर तेज रफ्तार हाईवे कैप्सूल ट्रक अब हाईवे की सड़क से लगे घरों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। अत्यधिक स्पीड से दौड़ने वाले बेलगाम या कैप्सूल ट्रक अब अनियंत्रित होकर सीधे लोगों के घरों में जाकर घुस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 19 नवंबर को शाम 7 बजे सामने आया जब जमोरी सेगरान यसरात पेट्रोल पंप के बगल में स्थित मोती साहू के घर में एक हैवी कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर घुस गया जिससे घर के टुकड़े टुकड़े हो गए। गनीमत यह रही कि घर में मौजूद लोग सही सलामत बच गए, लेकिन उनका कुत्ता और घर और गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया, जिसकी वजह से मोती साहू के परिवार पर अब रहने खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। एनटीवी न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए।
सीधी की तरफ से रीवा की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे सड़क पर चलने वाले भारी वाहन अब सड़क के किनारे बसे लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। उसी का खामियाजा एक परिवार को भोगना पड़ा। एक हाईवा उनके घर को दो टुकड़े करके इस पार से उस पार निकल गया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर रह रहे लोगों की जान बच गई, लेकिन नुकसान काफी हो गया। जमोड़ी सिंगरान में एसराज पेट्रोल पंप के बगल में हुई इस दुर्घटना में घर की मालकिन उस समय चूल्हे पे काम कर रही थी। जब ये दुर्घटना हुई उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनको लगा कि आसमान उनके सर पे टूट पड़ा। लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें देखा गया। उन्होंने अपनी जवानी एनटीवी इंडिया न्यूज को सारी कहानी बताई और बताया कि मेरी पूरी गृहस्थी इस ट्रक ने आज उजाड़ दी है। ये बताइए, जब ये दुर्घटना हुई, ये ट्रक आके आपके घर के अंदर घुसा और आपका घर दो हिस्से में बट गया, तब आप कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं वहीं चिपक गई सर, वहीं चूल्हे के पास गैस जल रहा था। फिर मैं बाद में बहुत धूल उड़ रहा था, फिर मैं बाहर निकली। मैं वहाँ आया तब आपको लगा क्या हुआ? मेरे लगा कि मेरे सर के ऊपर सब गिर गया। मेरा कुछ दिमाग नहीं काम किया। फिर मैं बाहर जाके गिर गई। सब ढूंढने लगे। फिर थोड़ी देर में हम बोली कि हम हैं। जी सर। और कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? दुर्घटना यही है सर कि मतलब मेरा सब नुकसान हो गया। आदमी बच गए, हम लोग साफ, कुत्ता भी मर गया और मेरा गहना जेवर जितना मेरे संपत्ति सर तो पूरा नुकसान हो गया। हम यही चाहते हैं सर कि हमारा मकान बन जाए। हमें पेशी अदालत से कोई वो नहीं है, हमारा मकान बनवा दें। हमारा जो ड्राइवर कहाँ गया, मिला क्या? वो भाग गया सर, मेरे में पड़ गए बच्चे लोग। कहीं मम्मी मर गई तो ढूंढने लगे तो भाग गया। इस मार्ग से बेहद तेज रफ्तार में चलने वाले वाहनों से अब लोगों की जान बचना मुश्किल हो गया है। नेशनल हाईवे से अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। गनीमत थी कि उस घर में उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन घर मालिक की पूरी गृहस्थी ही चौपट हो गई। उसकी टीवी, फ्रिज, कूलर और इसके साथ ही एक कुत्ते की भी मौत हो गई। पीड़ित ने मीडिया को अपने हुए नुकसान की जानकारी दी। मोती जी, ये बताइए, ये दुर्घटना कैसे हो गई? ये इतना बड़ा हाईवा आपके घर के अंदर कैसे आ गया? ड्राइवर मोबाइल में बात कर रहा था सर। हम सामने खड़े थे रोड पे और एक हाथ से स्टीयरिंग काटा और पूरी काट दिया, इधर आ गई। अच्छा, जब ये ट्रक इधर आया तो घर में कोई अंदर था क्या? हाँ, मेरी मिसेज घर में थी। तो मेरी क्या हुआ? मिसेज बच गई। एक कुत्ता था अंदर पालतू हमारा बंधा था, वो खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ आपका, क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो अब घर के पूरी सामग्री चली गई। कम से कम तो टीवी थी, 3 टीवियाँ थी, एक कंप्यूटर था और फ्रिज, कूलर, ये सब खत्म हो गया। पंखा 3-4 थे और खाने पीने का सामान, बेड, आपका पूरा तबाह हो गया। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया सर। ये बताइए, अब आप लोग रहेंगे कहाँ? तो रहने के लिए भी आपके पास अब घर प्रशासन व्यवस्था करेगी सर। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी बोल रहे हैं कि कुछ मदद कराते हैं। क्या चाहते हैं अब ऐसी स्थिति? अब ऐसी स्थिति में यह चाहते हैं कि हमारा रहने को व्यवस्था हो जाए, फिर जब क्लेम होगा तो होगा। सर, ये एक कैप्सूल ट्रक की दुर्घटना हुई है। ये सीधा आके एक मकान पे चढ़ गया, उनकी सारी सामग्री नष्ट हो गई है। जान तो बच गई लोगों की, एक कुत्ता जरूर मर गया है। सर, इनके लिए क्या प्रावधान है, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें मोती साहू के घर में घुस गया है। अब प्रयास कर रहे हैं, जो भी वैधानिक उनको मिल सकता अनुदान दिलाएंगे। दुर्घटना की क्या वजह हो रही है सर, क्या सामने आ रहा है? दुर्घटना की वजह क्या है, वो तेज गति से रहा होगा तो गाड़ी डाल दिया उसने। अचानक ही टर्न हो गया। टर्न किया। ड्राइवर मिला कि सर फरार हो नहीं, गया? ड्राइवर तो बता रहा है कि फरार हो गया है। नेशनल हाईवे 39 के सड़क किनारे हुई इस दुर्घटना ने मोती साहू की पूरी गृहस्थी ही उजाड़ दी। ऐसे में अब उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं बचा है। शासन प्रशासन से मिलने वाली मदद भी उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान होगी। अब देखना है कि मोती साहू की गृहस्थी कैसे चलती है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसंबर 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं
पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं संपत्ति कर बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्री लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने जानकारी देकर बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदान समाप्ति उपरांत समस्त विधानसभा क्षेत्रवार मशीनों को संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन में स्थित स्ट्रांग रूम को डबल लॉक सील कराया गया। इसके लिए क्रीडा परिसर के समक्ष सीसीटीवी का लगातार अवलोकन हेतु व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि सील्ड उपरांत स्ट्रांग रूम के परिसर में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी करने हेतु अपने किसी अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सदन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अभिकर्ता का आईडी पास जारी किया जा सके। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि भीमताल क्षेत्र में एक व्यक्ति शराब के नशे में भीमताल झील में गिर गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही थाना भीमताल की चीता मोबाइल में नियुक्त हेड कांस्टेबल सुमित चौधरी ने तत्परता दिखाकर भीमताल झील के 9 चालकों की मदद से झील में गिरे उक्त व्यक्ति को झील से सकुशल बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। व्यक्ति की स्थिति ठीक होने पर पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गौरी शंकर पुत्र किशन राम निवासी पांडे गांव भीमताल बताया। पुलिस द्वारा व्यक्ति के परिजनों से संपर्क स्थापित कर थाना भीमताल में व्यक्ति को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण, पेट्रोल पंप से बाइक सवार युवक उठाकर ले गए, किसी ने नहीं की मदद। भोपाल में मंत्री के बगले पर कर्मचारी ने किया सुसाइड, पुलिस बोली शराब पीने का आदी था, नशे में उठाया कदम। एमपी कांग्रेस ने गड़बड़ी करने वाले अफसरों के नाम मांगे, प्रत्याशियों को भेजा लेटर, कहा 30 नवंबर तक भेजे जानकारी। और छतरपुर में कांग्रेस विधायक नाती राजा समेत 12 लोगों पर एफआईआर, वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमले का आरोप। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। चुनाव वाले 5 राज्यों से 1760 करोड़ की शराब कैश बरामद। इसी बोला ये आंकड़ा 2018 विधानसभा चुनाव में हुई बरामदगी का 7 गुना। जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा ये अच्छे संकेत नहीं। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार, कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। और विशाखापट्टनम के बंदरगाह में भी सड़क, 25 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली नाव जलकर खाक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।